आपको ज्यादातर जो शेयर दिखेंगे ना वो कमजोरी वाले दिखेंगे। शुरुआत कर लेते हैं एसीसी से। एसीसी 3.5% आपको नीचे दिखेगा आज के ट्रेड में। दरअसल मॉर्गन स्टैनली ने शेयर को डाउनग्रेड किया है, अंडर वेट रेटिंग दे दी है और लक्ष्य घटाकर 2510 से घटाकर किया है 1670 रुपए का। तो काफी बड़ा कट है टारगेट में और हम देख रहे हैं कि प्रेशर इस पर आ रहा है। लेकिन परसिस्टेंट लगातार ये शेयर गिर रहा था, लेकिन जेपी मॉर्गन की एक अच्छी रिपोर्ट आई है परसिस्टेंट को लेकर और जेपी मॉर्गन ने ग्रोथ 30% तक बढ़ने की उम्मीद जताई है। उसके चलते हम शेयर में खरीदारी देख रहे हैं, लेकिन खरीदारी 2% के आसपास की है। लेकिन कर्नाटका बैंक ये शेयर भी 2.5% आपको नीचे दिखेगा। कुछ संदेहास्पद यूपीआई ट्रांजैक्शंस मिले हैं और इसके चलते हम देख रहे हैं कि 2.5% गिरकर यह शेयर कारोबार कर रहा है। ग्लोबल यूपीआई ट्रांजैक्शन संदेह के घेरे में है, इस पर आगे हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन आप देखिए 3 में से 2 शेयर कमजोरी दिखा रहे हैं और बाजार का जो टेक्सचर है आज वो भी गिरावट का ही देखने को मिल रहा है। ट्रेंट निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है, 2.5% के आसपास की गिरावट इसमें हो गई है। लेकिन ट्रेंट से ज्यादा चिंता ना एमएनएम का शेयर लोगों को दे रहा होगा, क्योंकि 3200 से गिरते गिरते 2800 रुपए के नीचे के भी भाव आ गए हैं एमएनएम के। और आज फिर से निफ्टी का दूसरा सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। कल के सत्र में भी हमने करीब 4% के आसपास की नरमी एमएनएम में देखी थी। आज देखिए 2768 रुपए के भाव हम देख रहे हैं। खबर यह आई थी कि जो इनकी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो रेंज है, जो नई इन्होंने लॉन्च की है, पहले दिन करीब 8000 करोड़ रुपए की सेल्स बुकिंग उसके लिए मिली, लेकिन अनुमान से वो भी कम थी। जो एनालिस्ट मान के चल रहे थे उससे कम थी। प्रेशर कल भी बना और आज भी कंटिन्यू रहा है। एमएनएम अपनी सपोर्ट के आसपास है मानस जी, या फिर अभी और ये गिर सकता है? 8 दिनों की गिरावट के बाद एक सपोर्ट के पास तो आया है, क्योंकि यहाँ पर वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है और यहीं पर 200 डे मूविंग एवरेज भी आता है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अभी खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि जो ट्रेंड है वो नेगेटिव लगता है। खरीदारी करने के लिए रिवर्सल के साइन देखना जरूरी है। तो जब तक 2875 के नीचे ट्रेड करता रहे, 2875 के नीचे ट्रेड करता रहे, तब तक यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है एमएनएम में, तो आपको स्टॉप लॉस 2750 के नीचे लगाना जरूरी है। ठीक है, एमएनएम को लेकर ये व्यू। कुछ और शेयरों के बारे में जरा चर्चा करते हैं और देखते हैं कि आज मिड कैप में जो बड़ी तेजी वाले शेयर हैं वो कौन से हैं। आज आप देखिए अडानी विल्मर में तेजी है, इसके अलावा थर्मैक्स में तेजी हमें देखने को मिल रही है, इमामी लिमिटेड यहाँ पर भी तेजी है और इसके अलावा एलएनटी टेक, ये आईटी में जो चुनिंदा हम खरीदारी देख रहे हैं उसमें एलएनटी टेक भी आपको दिखेगा। अडानी विल्मर में ठीक ठाक तेजी है और थर्मैक्स में भी, कैपिटल गुड्स वाली कंपनी है थर्मैक्स। लेकिन बाकी अगर हम सेक्टर से थोड़ा सा इसको उलट देखें तो थोड़ा डिफरेंट इसमें माहौल है, क्योंकि आप देखिए एबीबी अब शुरुआत ऊपर से गिर के नीचे आ गया एबीबी का शेयर। सीमेंस, कमिंस, बीएचईएल ये तमाम शेयर कमजोर हैं। थर्मैक्स में तेजी है। थर्मैक्स में ये तेजी जो मानस जी बन रही है, आपको क्या लगता है कि सस्टेन होगी और क्या इस भाव पर फ्रेश ट्रेड करना है? तो देखिए थोड़ा वेट करेंगे। अभी भी स्टॉक अपने ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो जब तक ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता रहे तब तक यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज इस टाइम पे 3240 के आसपास है, तो अगर 3240 के ऊपर निकले तब आप खरीदारी करने का ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में 3120 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 3450 के टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, वेट करने की जरूरत है। देखिए लगातार ये गिरावट वाली जोन में शेयर है। अगर पिछले महीने भर का चार्ट आप देखेंगे तो 20% के आसपास की गिरावट इस शेयर में आ चुकी है थर्मैक्स में। एक और शेयर लेकर आइए। हालांकि एमएनसीज का अपना अलग बिहेवियर होता है, थोड़े बड़े साइज के शेयर भी होते हैं, लेकिन जिलेट को लेकर आइए। जिलेट में आज हम बढ़िया रफ्तार देख रहे हैं। हालांकि 6 दिन गिरने के बाद जिलेट के शेयर में तेजी आई है। 11-12% ऊपर आपको जिलेट का शेयर दिखेगा। जिलेट इंडिया का 8308 रुपए का भाव है। जिलेट के डिविडेंड दे रही है कंपनी, ये करीब करीब 64-65 रुपए की। तो उसके चलते आज इसमें बिग शो हम देख रहे हैं। कल रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड को लेकर, उसके पहले बाइंग हो रही है इसमें। जिलेट में आप स्ट्रेंथ कंटिन्यू होते हुए मानस जी देख रहे हैं क्या? आई थिंक थोड़ी रिकवरी अभी और देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए जगह तो सही है जहां से रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, बड़ा करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन 100 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लेके वहां पर बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। आई थिंक यहाँ पर 9000 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं।
या करेक्शन पे फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 7800 का ही लगाना है, लेकिन टारगेट 9000 तक के पॉसिबल है स्टॉक में। टारगेट 9000 तक के पॉसिबल हैं जिलेट इंडिया को लेकर। एक और कंपनी जिसका कि पेरेंटेज ग्लोबल है, यानी कि मल्टीनेशनल है, वो है एबीबी। एबीबी इंडिया के शेयर को लेकर आज थोड़े लोग सरप्राइज हो रहे होंगे कि शुरुआत अच्छी हुई, वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर था, फिर अभी नीचे क्यों आ रहा है। करीब 1% के आसपास ही गिरावट हो गई, जबकि शुरुआत में हमने स्ट्रेंथ शेयर में देखी है। इसके नतीजे भी ठीक ठाक आए थे। प्रॉफिट ऑलमोस्ट 1.5 गुना हुआ है, 56% का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, 56% बढ़ने का। और इसके अलावा मार्जिन भी हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक है। फिर प्रॉब्लम क्या है एबीबी में? उसके बाद हमने देखा कि मैनेजमेंट की एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी, क्या उसमें कुछ डिस्टर्बेंस वाली कोई चीज निकल के आई है? जरा ये समझते हैं। हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, सरप्राइजिंग मूव हम कहेंगे, अच्छी शुरुआत के बाद ये भी बेयर्स की गिरफ्त में आ रहा है, क्या रीजन है इसके? अगर हम बात करें एबीबी इंडिया की तो कहीं पे नंबर्स जो थे वो अनुमान से कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे। अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी तो जैसे आपने कहा कि 56% की ग्रोथ देखने को मिली और एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव मार्जिन एक ये था कि एबिटा मार्जिन जो है वहाँ पे 440 बेसिस पॉइंट का एक्सपांशन जो है वो भी देखने को मिला। और इसी के सबके चलते हुए एक अच्छा अपटिक जो है आज के दिन में हमें इस स्टॉक में देखने को मिला। बट उसके बाद ही अभी जो अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस की तो कहीं पे अभी भी निगेटिव में है ये स्टॉक प्राइस। और उसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे जो कॉन कॉल पे कमेंट्री हुई थी वो थोड़ी पेसिमिस्टिक साइड पे थी। इसके 3 मेन रीजन जो है वो हम हाईलाइट कर सकते हैं। सबसे पहले जो है अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की मार्जिन्स की तो Q4 CY24 के लिए एबीबी इंडिया का प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो है वो 15.8% पे है। और बट अभी जाके आगे जाके मैनेजमेंट का कहना ये है कि ये जो मार्जिन्स है मीडियम टर्म में 12 to 15% में रहेंगे। तो अभी जो लेवल पे हम मार्जिन्स देख रहे हैं उससे भी कम मार्जिन का अनुमान जो है वो मैनेजमेंट ने दिया है। इसके वजह से कहीं पे ये जो स्टॉक प्राइस है वो हर्ट होता है हमें देखने को मिली। दूसरा रीजन अगर हम बात करें ग्रोथ की तो इस क्वार्टर में हमें देखा कि एबीबी इंडिया की ऑर्डर बुक का ग्रोथ जो था वो थोड़ा स्लो था। अगर हम मैनेजमेंट के कहना माने तो कहीं के उनका मानना ये था कि 2 रीजन से इसके पीछे। सबसे पहले कहीं पे जो इलेक्शन का इंपैक्ट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला और दूसरा जो केपेक्स में स्लो डाउन है वो। बट इसके साथ साथ अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की तो यूबीएस का मानना यह है कि अगर हम इस दोनों रीजंस को भी माने और अगर हम माने कि बेस इफेक्ट भी ज़्यादा था तो इसके चलते हुए भी एबीबी इंडिया में जो ग्रोथ था वो थोड़ा अनुमान से कम था। तीसरी बात अगर हम बात करें वैल्यूएशन की तो फिलहाल के लिए अगर हम पीएस के साथ ये वैल्यूएशन अगर हम एबीबी इंडिया का कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन पे जो कंपनी है फिलहाल के लिए ट्रेड कर रही है 55 टाइम्स प्राइस टू इक्विटी पे। तो ये भी एक कंसर्न है इन्वेस्टर्स को लेके कि कहीं पे ओवर प्राइस्ड शेयर है अगर हम पीएस के साथ कंपेयर करें तो। और इसी के चलते हुए एक अच्छे नतीजे के बाद भी वीक कमेंट्री और आगे जाके जो व्यू है इसके चलते हुए कहीं पे जो गिरावट है स्टॉक प्राइस में हमें आज के दिन में देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब बाजार में वही चल रहा है कि जो बीत गई वो बात गई। आगे आप क्या क्या परफॉर्मेंस देने वाले हैं, बाजार उस पर फोकस करता है। फॉरवर्ड लुकिंग हो गया मार्केट और ये सही भी है किसी कंपनी को जज करने का। जो डेटा है वो तो बैकवर्ड लुकिंग है। जो आपने प्रॉफिट दिखाया, जो आपने मार्जिन दिखाया वो तो पिछले तिमाही के हैं। इस तिमाही में क्या हो रहा है और आगे क्या तस्वीर है वो ज़्यादा तवज्जो देता है बाजार। और हम देख रहे हैं कि शुरुआत में 5% नीचे था, 5% ऊपर था शेयर और उसके बाद ये ऊपरी स्तर से करीब 6% गिर के अब ये लाल निशान में फिर से। वैसे भी एबीबी का स्ट्रक्चर नेगेटिव ही था। बाकी हम पूरे अगर कैपिटल गुड स्पेस को देखेंगे तो नेगेटिविटी इसमें बनी हुई थी। एबीबी मानस जी, एक व्यू आपसे चाहिए इस पर। देखिए, दिसंबर मंथ से जब से स्टॉक अपने 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, हर बार रिकवरी में 10 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है। और आज मॉर्निंग में भी वैसे ही हुआ। रिकवरी थी, कैप अप था, लेकिन 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। आई थिंक ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। बहुत कॉशियस रहिए। अगर 4100 के नीचे 5100 के नीचे गया, 5100 रुपए के नीचे गया तो शायद 200 वीक मूविंग एवरेज जो कि 4650 है, स्टॉक उसको भी टेस्ट कर सकता है। तो ट्रेंड निगेटिव है, इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। खरीदारी करने के लिए आई थिंक एक लेवल ध्यान रखिए। अभी के लिए फिलहाल तो 5650 अगर 5650 के ऊपर जाए तभी खरीदारी करनी चाहिए यहाँ पर।